जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकाल रही है उसको लेकर। देखो, मैंने एप्लीकेशन लिखा है और ये एप्लीकेशन मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है और इसमें मैंने ये कुछ इम्पोर्टेंट आरपीएससी कॉलेज लेक्चर को लेकर कुछ बातें लिखी हैं कि जो पहले से चला रहा है सिस्टम, रिटन एग्जाम और फिर उसके बाद इंटरव्यू, उसी प्रोसेस को इस भर्ती में भी लागू किया जाए। क्योंकि आरपीएससी यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू करने वाला है और यदि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू कर दिया जाएगा तो जिन कैंडिडेटों की पीएचडी नहीं है ना, वो सारे सारे बाहर हो जाएंगे। साथ ही साथ जमकर करप्शन चलेगा। तो देखो, एक बात बता दूं मैं आपको, सत्य है लेकिन आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन बात 100% सत्य है। इससे पिछला वाला जो एग्जाम था, मैंने बैच चलाया था, थर्ड पेपर का भी चलाया था, ज्योग्राफी का भी चलाया था और ऑलमोस्ट मेरा टोटल 3 बार ज्योग्राफी से जेआरएफ है। तो मेरा ज्योग्राफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। चाहता तो मैं थर्ड पेपर को भी कर सकता था और सिलेक्शन होना बात की बात है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता था। लेकिन मेरा गवर्नमेंट जॉब का कोई टारगेट नहीं है। मैंने पिछला वाला कॉलेज लेक्चर का भी एग्जाम नहीं दिया और आगे आने वाली है उसमें भी मैं कोई एग्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट जॉब लगना बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल भी मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूँ, फिर वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, मैंने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया गवर्नमेंट जॉब को लेकर। तो अब ये मैं एप्लीकेशन लिख लिख के भेज रहा हूँ, तो इसमें मेरा खुद का फायदा तो कहीं दिख नहीं रहा कि चलो मेरे को खुद को कॉलेज लेक्चर बनना है और मेरी पीएचडी नहीं है तो चलो मैं खुद लगा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कोई कहीं टारगेट नहीं है गवर्नमेंट जॉब लगना। अब ये मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये क्यों? क्योंकि आप सभी के लिए। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, कड़वी लगेगी आपको, बुरी लगेगी, लेकिन सत्य है। आप लोगों की क्या आदत है, आप वैसे कितना टाइम वेस्ट कर दोगे, आप लेक्चर दे दोगे, दूसरों को एडवाइस दे दोगे, आप ज्ञान बांट दोगे आप, लेकिन खुद नहीं करोगे आप। अब तक यदि गवर्नमेंट के पास 500, 700, 1000, 10,000, 20,000 ऐसे एप्लीकेशन पहुंच चुके हो ना, भाई कोई कंडीशन ही नहीं है कि नए रेगुलेशन को अपना लिया जाए, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम केवल ज्ञान बांट सकते हैं, हम केवल बैठकर फ्री के लेक्चर दे सकते हैं। यार ये है, ये है, ये है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट बर्बाद हो रही है, वो हो रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रही है। भाई गवर्नमेंट ने सोच लिया, गवर्नमेंट अपनी तरफ नहीं देख रही है, लेकिन हमारा कैरियर है, हम तो एक्शन ले सकते हैं ना। गवर्नमेंट हमें यह तो अधिकार दे रखी है ना कि भाई तुम भी एक्शन ले सकते हो, लेकिन हम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम दूसरों पर छोड़ रखे हैं। हम सोच रहे हैं यार 1.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, हमारा अकेले का नुकसान थोड़ी हो रहा है, 1.5 लाख बाकी के भी नुकसान हो रहा है, वो भी करेंगे। हम क्यों करें? हम तो वैसे बहुत ज्ञान बांट रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये नहीं लगाना चाहिए, इससे करप्शन बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। भाई यहाँ पर आप ज्ञान बांट रहे हो, दूसरे को कॉल करके बता रहे हो, मैसेज करके बता रहे हो, इसकी बजाय आप डायरेक्टली एक टाइपिंग करवा रहे हो, भेज दो गवर्नमेंट के पास, सारा का सारा रंबात खत्म। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वही बात, आपको लगता है कि लोग कर रहे हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पर किसी एक आदमी के करने से काम नहीं होने वाला। मैं चाहे कितना ही एप्लीकेशन भेज दूँ, मेरे अकेले से कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर कुछ तब होगा जब हम सब मिलकर कुछ करेंगे। आरपीएससी जिस दिन नोटिफिकेशन डाल देगी कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को यहाँ पर लागू किया जा रहा है, फिर आपके मैसेज आएंगे, फिर आपके कॉल आएंगे, सर हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए, हमें भूख हड़ताल पर चलना चाहिए, हमें रोड जाम करना चाहिए, हम मुख्य विधानसभा के सामने धरना देके बैठेंगे, हम वहाँ देखेंगे, हम भगत सिंह सर्किल पर बैठेंगे। फिर आप एडवाइस दोगे, फिर 500 किलोमीटर का सफ़र करके आओगे आप। और ध्यान रखना, नोटिफिकेशन जारी कर देगा ना आरपीएससी की, यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू किया जाएगा, उसके बाद आप कितनी ताकत लगा लेना, कुछ नहीं करने वाले आप। यूजीसी रेगुलेशन 2018 ही लागू होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे बता दूं। देखो, टाइम है अपने पास। अभी आरपीएससी ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया कि हम यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू करेंगे, तो हमारे पास अभी टाइम है। एक दिन का टाइम निकालो, एप्लीकेशन टाइपिंग करवाओ, चाहे बिल्कुल इसी फॉर्मेट को ऐसे कैसे एज इट इज आप टाइप करवा दो और अपने नाम लिख दो। आप अकेले का मत लिखो, 20, 30, 40, 50 कैंडिडेटों का नाम लिख दो, नीचे सभी के सिग्नेचर कर दो। भाई आप ही मुकेश लिख दो, मुकेश के सिग्नेचर कर दो, आप ही मीनाक्षी लिख दो, मीनाक्षी के सिग्नेचर कर दो। कौन सा चेक कर रहा है कोई? लेकिन कुछ तो करो। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, आप भी अपनी राय देना कि हमें और भी क्या इसमें बदलाव करना चाहिए।
प्रस्तावित सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा सिद्धि भर्ती परीक्षा में पीएचडी धारकों को भारांक दिए जाने तथा चयन प्रक्रिया में अचानक नियम परिवर्तन के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि समस्त सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर प्रस्तावित सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा सीधी भर्ती परीक्षा के चयन प्रक्रिया में अचानक परिवर्तन के संबंध में अवगत कराया है कि आगामी सहायक आचार्य भर्ती में पीएचडी धारकों का चयन प्रक्रिया में अतिरिक्त भारांक दिया जा रहा है, जिससे 90% नेटधारी ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य भर्ती की विगत 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, जबकि पूर्व में चयन 200 नंबर की परीक्षा तथा 24 नंबर के साक्षात्कार से किया जाता था तथा पीएचडी का कोई अतिरिक्त भारांक नहीं दिया जाता था। कॉलेज शिक्षा में यूजीसी द्वारा भी इस तरह के अतिरिक्त भारांक देने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जबकि पीएचडी की अनिवार्यता भी सिर्फ विश्वविद्यालय परिसर में सहायक आचार्य हेतु है, जिसे भी कोविड महामारी की वजह से जुलाई 2023 तक बढ़ाया गया है। यूजीसी ने भी नए नियम लागू करने से पूर्व एक समय सीमा 3 से 5 वर्ष तय की है तथा यदि सरकार इस तरह अचानक नियम परिवर्तन करेगी तो अभ्यर्थियों को समय न मिलने की वजह से वे प्रस्तावित प्रक्रियाधीन भर्ती से अप्रत्यक्ष रूप से बाहर हो जाएंगे और बाहरी राज्यों के पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को इससे अधिकतम लाभ मिल पाएगा या अधिकतम फायदा होगा। तो आप खुद बताओ कि इसमें हमें और क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अब मैं रेगुलर करूँगा ये काम, तो आपको भी करना चाहिए ये रेगुलर काम, क्योंकि हम सब मिलेंगे तब ही हम बदलाव ला पाएंगे। ठीक है, तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी के सभी एक्शन लें, सभी के सभी ये काम करें जिससे कि बिल्कुल वही पहले वाला रूल लागू हो। अदरवाइज यूजीसी रेगुलेशन 2018 लग गया ना तो फिर केवल ही पीएचडी वाले कॉलेज लेक्चर बन पाएंगे। आपका जो कॉलेज लेक्चर बनने का सपना है ना ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय। बाकी ये इन्फॉर्मेशन से यदि आपको कहीं किसी ना किसी तरीके से या किसी ना किसी कैंडिडेट को कुछ भी हर्ट फील हुआ हो, ऐसा बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो बात है बिल्कुल 100% सत्य है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय।